जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल सोनिया फिटनेस मूव्स में। मैं सोनिया राठौर सिंह। आज मैं इस वीडियो में आपको डाइट के बारे में बताऊंगी कि नवरात्रि में आपको कैसा डाइट लेना है, क्या कुछ सावधानियां रखनी है और नवरात्रि में हम व्रत क्यों रखते हैं। तो पहले बात करते हैं कि नवरात्रि में व्रत क्यों रखते हैं। देखिए, नवरात्रि में व्रत रखने के काफ़ी सारे आध्यात्मिक रीज़न तो है ही हैं, साथ ही साथ इसके शारीरिक रीज़न भी हैं। नवरात्रि जब भी नवरात्रि साल में 4 बार आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है और 2 बार जो नवरात्रि आती है वो हम सभी रखते हैं। तो जब 2 बार नवरात्रि आती है, ये तब आती है, अक्सर आपने देखा होगा या नोटिस किया हो तो, जब मौसम बदल रहा होता है। सर्दियों के बाद जब मौसम गर्मी में परिवर्तन हो रहा होता है तब आती है मार्च अप्रैल में। और जो ये अभी गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, तब एक नवरात्रि आती है जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है। सर्दी की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसलिए। तो जब मौसम में परिवर्तन होता है तो काफ़ी सारी बीमारियां शरीर को लगने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेंगू, मलेरिया या और भी काफ़ी सारी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप आध्यात्मिक के साथ-साथ अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ बढ़ सकें और ध्यान रख सकें, इसलिए नवरात्रि का व्रत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब मौसम बदल रहा होता है और आप व्रत रखते हैं, तो आपका खाने-पीने का सुधार होता है और आप खाने-पीने पर संयम रखते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। क्योंकि वैसे तो आध्यात्म से हम लोग जुड़े ही हैं। जब आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं या आप कोई भी व्रत रखते हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं और भगवान से जुड़ते हैं। क्योंकि डेली भाग-दौड़ भरी लाइफ में तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों पर, बट आप जब नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो आप माँ शक्ति की आराधना करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखने से आपका मन शांत होता है और जो आपके मन मानसिक तनाव होता है वो भी कम होता है, शारीरिक शुद्धि भी होती है। ये सबसे बड़ा एक आपके लिए मौका होता है अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का और बॉडी को प्यूरिफिकेशन की तरफ ले जाने का। तो अब बात करते हैं कि नवरात्रि में कितने दिन का व्रत रखें। ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, पहला और आखिरी, कुछ लास्ट के 2 रखते हैं, कोई 3, कोई 5, कोई 9 दिन का रखता है, पूरे 9 दिन का। तो आपके शरीर की जितनी क्षमता हो आप उतना रखें। तो नवरात्र में क्या खाएं, कैसे खाएं, कि अब ये भी अपनी अपनी श्रद्धा और शरीर की बॉडी की कैपेसिटी होती है। कुछ लोग होता है कि पूरा 9 दिन पानी पर रहते हैं, कुछ लोग दूध का उपवास करते हैं और कुछ फलाहार पर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक समय फलाहारी लेते हैं, जैसे कुट्टू सामक का आटा हुआ या सामक की खिचड़ी, कुछ शेक वगैरह लेना, इस तरह से लेते हैं। तो ये आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करें। देखा देखी बिल्कुल ना करें कि अगर मान लिया मैं 9 दिन का उपवास कर रही हूँ पानी के ऊपर रहकर, तो दूसरा सोचे कि हाँ मैं भी 9 दिन पानी पर रहकर करूँ। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपनी शरीर की क्षमता के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि देखा देखी कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो और एक बात और कि ये मैं आपको नोट बता रही हूँ यहाँ पर, कि कुछ लोग होते हैं कि हमने 9 दिन तक उपवास भी किया और हमारा वेट बहुत पुट ऑन हो गया है। क्योंकि वेट लॉस पर मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ डाइट। तो वेट लॉस आपका इसलिए नहीं हो पाता और वेट इसलिए गेन हो जाता है क्योंकि आप लोग काफ़ी सारा पैकिंग फूड खाते हैं, चिप्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पैकिंग की जो मार्केट में आजकल मिल रही हैं, वो सब खाते हैं। मार्केट में काफ़ी तली भुनी चीज़ों की जो थालियाँ आ रही हैं आजकल उपवास के नाम पर, व्रत वाली थाली, तो काफ़ी सारे लोग वो थालियाँ खा रहे होते हैं जो बहुत डीप फ्राई होती हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस कहाँ से होगा, वेट गेन ही होगा। तो आपको ध्यान देना है, पैकिंग फूड्स अवॉइड करने हैं, साथ ही साथ आपको बहुत तली भुनी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। तभी आपका वेट लॉस होगा, साथ ही साथ आप हेल्दी भी रह पाएंगे और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जो डाइट बताने वाली हूँ वो पर डे बताऊंगी, डेली आपको जो फॉलो करना है वो बताऊंगी। अब जो मैं कल आपको फॉलो करना है फर्स्ट नवरात्रि में, जो फर्स्ट फास्ट होगा आपका पहले दिन का, उसमें आपको क्या फॉलो करना है वो मैं बताऊंगी यहाँ पर। तो आपको इन नवरात्रि में 9 दिनों तक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है कि आप एक तो शुद्ध और शाकाहारी भोजन लें, ताज़ा बना हुआ आप खाना खाएं, होममेड, जो आप घर पे बनाएं। जो मैं यहाँ पर रेसिपीज बताऊंगी या जो मील बताऊंगी वो ऐसा बताने वाली हूँ जिसको आप 2 से 5 मिनट में रेडी कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो है आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि वेट लॉस के लिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए आपको नींद बहुत ज़रूरी है अपने डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए भी। तो 7 से 8 घंटे की आप नींद लें। सेकंड, आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। कोशिश करें मिनिमम 3 लीटर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लीटर आप ज़रूर लें। पानी जितना पिएंगे उतना आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपकी बॉडी क्लीन रहेगी। सुबह उठ के आपको कोशिश करनी है कि अपना रूटीन आप अच्छे से फॉलो करें और एक फ्रेश बॉडी के साथ आप उठे, फ्रेश माइंड के साथ उठे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट। कोशिश करें आप 6 बजे उठ जाएं। इन दिनों में तो उठें और डेली रूटीन बना लें अपना मॉर्निंग का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम मिलता है अपने डेली रूटीन को अच्छे से करने में और फॉलो करने में। क्योंकि जब आप लेट उठते हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता और टाइम भी आपका काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के आपको सबसे पहला जो काम करना है वो 2 से 3 गिलास आपको पानी पीना है डेली। 2 से 3 गिलास पानी पीना है। उसके बाद आपको फ्रेश होना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है, खुद को नहाना धोना है। उसके बाद आप अपना पूजा पाठ करें, ध्यान करें और 7:30 बजे आप अपना 7:30 से 8 बजे आप जब इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाए तो आप अपना डिटॉक्स ड्रिंक लेंगे। डिटॉक्स ड्रिंक में आपको लेमन प्लस हनी वाटर लेना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें हाफ लेमन आपको स्क्वीज कर लेना है, निचोड़ लेना है, प्लस आधे से 1 चम्मच आपको हनी लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आपको ये 1 गिलास पानी सिप सिप करके पीना है, एकदम से नहीं गटकना है आपको। जब आप सिप सिप करके पीते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपके सलाइवा भी अच्छे से वर्क कर पाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आप नवरात्रि स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे है आपका, तो डिटॉक्सिफिकेशन आप कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आपको ब्रेकफास्ट में एक पूरा कोकोनट वाटर लेना है, नारियल पानी पूरा ले लेना है आपको, हाफ नहीं लेना है, उसमें से एक नारियल पानी और सोक्ड नट्स लेने हैं। नट्स में आप 5 बादाम ले, 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं आप और 5 किशमिश। इनको रात को भिगो देना है आपको और सुबह वो छील कर आपको खाने हैं और 1 गिलास नारियल पानी। उसके बाद बात करते हैं मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स लेने हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो इनमें से वो लें, एक फ्रूट ले लें आप कोई भी। फिर बात करते हैं कि आप लंच में क्या लें। लंच में आपको एक बाउल आपको कद्दू की सब्जी लेनी है, जो कि मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे बनानी है। इसमें टोटल आपको 5 मिनट्स लगेंगे बनाने में, प्रिपेयर करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कद्दू की सब्जी लेनी है, चाहे तो आप इसके साथ एक बाउल कर्ड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, इनफ होता है ये। या फिर अगर आपको लगे कि ये कम है आपको, तो कद्दू की सब्जी के साथ आप एक रोटी कुट्टू की ले सकते हैं। सिंपल रोटी लें आप, उस पे अगर घी लगाना है तो देसी घी आपको लगाना है, गाय का या घर का बना हुआ देसी घी हो आप प्रेफर करें। ये आप दही, लस्सी या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज़ लें। साथ ही साथ एक रोटी कुट्टू की ले सकते हैं और सब्जी ले सकते हैं कद्दू की। ये आपका लंच है। मैंने मिस कर दिया, लंच से आधे घंटे पहले आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। कि अगर आप 1 बजे लंच कर रहे हैं तो 12:30 बजे आपको 1 गिलास पानी पीना है। उसके बाद आपको 1 बजे अपना लंच करना है। लंच के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। कोशिश करनी है कि आप 5 बजे के अराउंड इवनिंग ड्रिंक जो है आपका वो लें। उसमें आप या तो अपना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं चाय का एडिक्शन होता है उन लोगों को। अब मैंने यहाँ पर सुबह भी चाय नहीं बताई है तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा हम डाइट कैसे फॉलो करेंगे, सर दर्द हो जाएगा, ये होगा वो होगा। बट जब आप ये डाइट फॉलो करेंगे आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि कुछ मिसिंग है, बट जब आप करेंगे तो आपको इतना फील नहीं होगा, क्योंकि आपको नवरात्रि में अपने खाने पर ही संयम करना है, खाने पर ही कंट्रोल करना है। क्योंकि हम बहुत पूरा साल तो हम उल्टा सीधा खाते ही हैं, 9 दिन तो हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करें, चाय आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है, बट अगर कंट्रोल ना हो तो 1 कप आप अपनी दूध वाली चाय ले सकते हैं। और जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो यहाँ पर अपनी बेसिल टी बनाकर ले सकते हैं। जैसे कि पानी ले 1 कप, उसको बॉईल कर लें और उसमें 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ डाल दें, उनको अच्छे से उबाल कर आप पिए। ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आप आजकल जो ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं उनमें भी आपका हेल्प करेगा और साथ ही साथ आप बीमारियों से भी बचेंगे। और बेसिल टी जो होता है ये आपकी वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये आपका इवनिंग ड्रिंक हो गया।
अब बात करते हैं कि आपको डिनर में क्या करना है। डिनर आपका 7 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। तो 6:30 बजे आपको 1 गिलास पानी पीना है। लंच से पहले भी हमने 1 गिलास पानी पिया था और डिनर से भी आधा घंटा पहले। तो 6:30 बजे आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और 7 बजे आपको डिनर करना डिनर है। में लेना है आपको 1 कटोरी सामक के चावल की खिचड़ी जो बनती है नॉर्मली, सभी को आता है बनाना, फिर भी मैं एक बार रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो सामक के चावल की खिचड़ी, साथ में आपको दही लेनी है, बट अगर आपको शाम को दही सूट करती है तो आप लें, अदरवाइज़ सिंपल सामक की खिचड़ी लें आप। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 7 बजे खाने के बाद भूख लग जाती है। काफ़ी सारे लोग होंगे क्योंकि लेट नाइट खाते हैं, तो अगर आपको भूख लगती है तो 8 बजे के आसपास आप मखाने की खीर, मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मखाने की खीर आप ले सकते हैं या फिर आलमंड मिल्क, बादाम का दूध ले सकते हैं आप। 1 गिलास दूध लें और उसको अच्छे से आप बॉयल कर लें और 3 से 4 बादाम डाल डाल के उसमें छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके बॉयल करें, उसको आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि अगर आपको मीठा चाहिए तो मीठे की क्रेविंग्स को दूर करने के लिए आप यहाँ डेट्स डाल सकते हैं, उसमें चीनी नहीं ऐड करनी, या तो आप ताज़ा फ्रेश मतलब 2 डेट यूज़ कर लें उसमें, या आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं या शक्कर जो गुड़ का पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ करें, बट आप चीनी यहाँ पर अवॉइड करेंगे क्योंकि चीनी आपका वेट भी बढ़ाती है, वेट लॉस में बिल्कुल आपके लिए हार्मफुल होती है वो, तो चीनी आप प्रेफ़र ना करें। तो ये था आपका कल का डाइट प्लान जो आपको कल फॉलो करना है। अब परसों का जो डाइट होगा वो मैं यहाँ पर कल अपलोड कर दूँगी, तो आपको ईज़ी हो जाएगा पर डे का फॉलो करने में। क्योंकि कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, 9 दिन का एक साथ बता दें, तो फिर जो करने वाले होते हैं, जिनको डाइट फॉलो करनी होती है, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें। तो मैं यहाँ पर डेली आपको ऐसी रेसिपीज़ और ऐसी डाइट बताऊँगी जो आपको 5 मिनट में रेडी कर लेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल।